बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है बेटा, हमने क्लास 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ था और इसका जो टॉपिक आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड। इससे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड वेव जो हैं वो ये तीनों फिनोमिनाल करती हैं। साउंड रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है और डायफ्रैक्ट भी होती है, लाइक अदर वेव, दूसरी वेव्स की तरह। तो ये बात आपने याद रखनी है कि साउंड ये तीनों फिनोमिनाल करती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है और डायफ्रैक्ट भी होती है, लाइक अदर वेव। ये बातें यहाँ पे इस पैसेज में लिखी हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे रिफ्रैक्ट करती है? जब भी साउंड एक मीडियम से गुजरते हुए दूसरे मीडियम की सरफेस पे जब फॉल करती है तो अपना हल्का सा पाथ चेंज कर लेती है और जो हल्का सा बेंड हो जाती है साउंड, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब ये किन रीजंस की वजह से बेंडिंग होती है, क्या हो रहा होता है, इस चीज़ को चलें देखते हैं। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये हमारे पास ये जो ब्लैक वाला मीडियम है ये एयर है और आगे वाला हमारे पास जो मीडियम है वो वाटर है। वाटर एक डेंसर मीडियम है, एयर एक रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम में अगर हम एक रीज़न जाने तो हम देख रहे हैं कि एयर में पार्टिकल की डेंसिटी कम होती है, जबकि वाटर में पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इन डेंसिटीज़ के डिफरेंस की वजह से भी साउंड क्या कर जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना करती है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है 343 मीटर पर सेकेंड है और जबकि वाटर में स्पीड ऑफ साउंड 1480 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब स्पीड में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस की वजह से भी साउंड क्या कर जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है, अपना पाथ हल्का सा चेंज कर देती है, बेंड कर देती है। इसी को बेटा हम रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। तो एट द एंड बेटा रिजल्ट क्या निकला? जब भी साउंड एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे जब फॉल करेगी तो अपना पाथ हल्का सा बेंड कर लेगी। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अगर लाइट के केस में देखें तो अगर एक रे ऑफ लाइट आ रही है, वो रेयर से जब डेंसर पे फॉल करेगी तो वो भी इसी तरह अपना हल्का सा पाथ चेंज कर लेगी। उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं और डेफिनेशन को समझते हैं। Refraction occurs when sound waves change direction due to the variation in the medium property, यानी कि मीडियम के डिफरेंट होने की वजह से भी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, साउंड रिफ्रैक्ट होती है। उसके बाद वो कहता है सच एज डेंसिटी और टेम्परेचर। अब मैंने यहाँ पे आपको बात बताई कि यहाँ पे एयर के पार्टिकल की डेंसिटी कम है जबकि वाटर के पार्टिकल की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो डेंसिटीज के डिफरेंट होने की वजह से भी साउंड क्या कर जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। और नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा है और टेम्परेचर। टेम्परेचर के डिफरेंस से भी हो जाता है। अब देखिए टेम्परेचर के रेस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो एयर में ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट से क्या होगी, स्पीड कुछ और होगी, जबकि डेंसर में टेम्परेचर के रेस्पेक्ट से स्पीड क्या होगी, साउंड कुछ और होगी। तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से भी साउंड क्या कर जाती है, अपना पाथ चेंज कर देती है। आपको एक कॉमन एग्जांपल भी देंगे। उसके बाद दिस चेंज ऑकर्ड बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड डिफर्स इन वेरियस मीडियम। इसी वजह से स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है।
ठीक है। तो हमने इसमें ये सीखा, जब साउंड एक मीडियम से गुजरती है दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे जब फॉल करती है तो हल्का सा अपना पाथ क्या कर देती है, बेंड कर देती है, ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, ड्यू टू डिफरेंस इन मीडियम, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो उस वक्त फिर साउंड रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कर रही होती है। अब एग्जाम्पल में एक देखिएगा, व्हेन साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू वाटर, यही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। दे बेंड ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी काजिंग साउंड टू मूव फास्टर वाटर देन इन एयर। यहाँ पे वाटर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, कम होती है। तो इस डिफरेंस की वजह से ये हल्का सा अपना पाथ बेंड कर देती है। आगे वो क्या कहता है, दिस इज वाई सबमर्ज पर्सन कैन क्लियरली हियर अंडर वाटर साउंड। एक पर्सन जो समंदर के अंदर है, उसकी डेप्थ में है, तो वो ज़्यादा साउंड सुनेगा एज कंपेयर टू जो सरफेस पे बंदा खड़ा हुआ है, क्योंकि सरफेस पे एयर मौजूद है और एयर की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू देखा जाए तो वाटर की निस्बत, तो वहाँ पे आपको साउंड भी कम सुनाई देगी एज कंपेयर टू अंडर सी। ठीक है। उसके बाद वो कहता है वाइल समवन अबव दिस सरफेस में स्ट्रगल टू हियर देम। वहाँ पे थोड़ी आपको सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होगी, डिफिकल्टी फील होगी कि साउंड आपको मुश्किल से सुनाई देगी। ओके हो गया बेटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टर्म है, अगर इसकी एक और एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूँ टेम्परेचर के हवाले से। एट दी नाइट क्या होती है, हमारी सरफेस ऑफ अर्थ पे जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड होता है और ऊपर वाली जो एयर होती है उसका टेम्परेचर लो होता है। इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जब कोई भी बोलेगा तो आप इजीली उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। ओके हो गया। ये भी एग्जांपल डेली एक्टिविटी में ऑब्जर्व की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ये भी बिल्कुल इजी है। इसके लिए क्या है, जब भी साउंड एक मीडियम से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम पे जाके फॉल करती है, लेकिन फॉल उस वक्त करेगी जब वो क्या करेगी, किसी ऑब्स्टेकल से जाके हिट करेगी, और हिट करने की वजह से वो क्या कर साउंड क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इस बेंडिंग ऑफ साउंड को हम क्या कहेंगे, डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड। यानी कि साउंड का किसी ऑब्स्टेकल से हिट करके बेंड हो जाना, इसको डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी ये डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये आगे हमारे पास दो बैरियर हैं, दरमियान में हमने गैप रखा है, इस गैप को बेटा स्लिट कहते हैं। जब साउंड पीछे से आ रही होती हैं तो वो इस स्लिट से गुजरती हैं, स्लिट से गुजरने के बाद वो क्या कर देती है, अपने पाथ को ऐसे क्या कर देती हैं, बेंड कर देती हैं, सर्कुलर फॉर्म में कर दें। अब पीछे से प्लेन आ रही हैं और आगे से क्या हो गई हैं, सर्कुलर हो गई हैं। इसका मतलब इन ऑब्स्टेकल की वजह से साउंड हल्का सा क्या हुआ है, बेंड हुआ है। और बेंड किसकी वजह से हुआ है, इन बैरियर की वजह से। तो साउंड का ऑब्स्टेकल की सरफेस से बेंड होना, इसी को हम डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी साथ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और साथ ये रीड भी करते हैं। डिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन साउंड वेव बेंड अराउंड द ऑब्स्टेकल आर स्प्रेड आउट आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट। यही बात कर रहा है, इसी फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। तो ये डेफिनेशन में भी आप कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी अलाउ साउंड टू बी heard even when the source is not in direct view। अब देखिए इस सेकंड बात का मतलब क्या है। अब देखिए ये एग्जांपल इस बात को शो कर रही है कि एक पर्सन है जो दीवार की एक साइड पे खड़ा हुआ है और वो बोल रहा है। अब बोलने की वजह से आप दीवार की दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं, तो आप इजीली उसकी वॉइस को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये किस फिनोमेना के तहत आप सुन रहे हैं, इसी डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की वजह से, क्योंकि साउंड क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो अगर आप उस पर्सन को नहीं भी देख रहे, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं भी हैं, तो फिर भी आप जो साउंड सुन पा रहे हैं वो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की वजह से सुन पा रहे हैं। ओके हो गया। एग्जाम्पल रीड करते हैं। इफ समवन इज स्पीकिंग फ्रॉम बिहाइंड अ वॉल, his voice can still be heard because the sound wave bend around the barrier।
और दीवार के साथ कोई डोर है या कोई विंडो वगैरह बनी हुई है, तो उससे क्या होती है, साउंड बेंड होती है, और बेंड होने की वजह से जो अंदर बैठे हुए शख्स हैं इजीली सुन सकते हैं। ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है। ओके हो गया। और ऊपर वाला ये जो हमने पढ़ा, ये इसकी यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक एक एग्जांपल है, ठीक है, डेफिनेशन और साथ एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी इसकी एग्जांपल ये है, सिमिलरली साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, साउंड गुजर जाता है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ, ठीक, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एन ओपन डोर वे एंड स्प्रेड इनटू द रूम। वही बात कर रहा है कि अगर आपने डोर ओपन किया हुआ है और एक पर्सन दूसरी साइड पे खड़ा है दीवार की और वो बोल रहा है और आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप इजीली उसकी साउंड को सुन सकते हैं। और वो जो साउंड सुन रहे हैं किस बेस पे सुन रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की बेस पे, ठीक है। अलाउंग पीपल इनसाइड टू हेयर नॉइसेज फ्रॉम द आउटसाइड इवन इफ दे कैन नॉट बी सी। अगर आप सोर्स को नहीं भी देख रहे जहाँ से वो आवाज़ एमिट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट, वी कैन हेयर समवन स्पीकिंग इवन इफ ही इज अराउंड अ कॉर्नर और बिहाइंड अ वॉल। दिस इज बिकॉज साउंड वेव डिफ्रैक्ट अराउंड द ऑब्स्टेकल एंड रीच आवर ईयर। और वो कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कुछ बैरियर होते हैं, उनसे हिट करने के बाद साउंड अपना पाथ हल्का सा क्या कर देती है, बेंड कर देती है, और इस बेंडिंग की वजह से फिर आप उस साउंड क्या कर लेते हैं, सुन पाते हैं। इसके बाद इसकी डेफिनेशन ये भी बन सकती है, शुरू में भी आपको बताई, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ साउंड वेव अराउंड द ऑब्स्टेकल आर थ्रू द स्लिट्स। कोई बैरियर या कोई स्लिट, उससे साउंड का बेंड होना, इसी को हम डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इट अलाउ साउंड टू स्प्रेड आउट एंड हेयर्ड इवन व्हेन द सोर्स इज नॉट डायरेक्टली विजिबल। और साउंड फिर उन बैरियर से, उन स्लिट्स से गुजरने के बाद जो आप सुन पाते हैं उसको डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। और अगर सोर्स आप से कांटेक्ट में नहीं भी है तो फिर भी आप उसको अगर सुन रहे हैं तो किस बेस पे सुन रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की बेस पे उसकी वॉइस को आप सुन रहे हैं। तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।